हेलो। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म स्टडी फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले हमने लेक्चर कंप्लीट किया हमारा जो था भिन्न और दशमलव। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है महत्तम समापवर्तक एंड लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, जिसको हम एचसीएफ और एलसीएम बोलते हैं। ये जितने भी कांस्टेबल एग्जाम होते हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर इसको एचसीएफ और एलसीएम शुरू करने से पहले यहाँ पर हम कुछ बेसिक टर्म हमें पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट होता है गुणज क्या होता है, ठीक है, और गुणनखंड क्या होता है। देखो, गुणज को हम मल्टीपल भी बोलते हैं और गुणनखंड को फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे गुणज क्या होता है, जैसे कोई हमारे पास में नंबर है, ठीक है, मतलब कोई नंबर है, ठीक है, अगर उस नंबर, ठीक है, जिससे हमारे पास में 5 है, ठीक है, तो जो भी हमारा दूसरा नंबर होगा अगर वो 5 से विभाजित हो जाता है, ठीक है, तो हम उसका क्या बोलेंगे, 5 का गुणज बोलेंगे। ठीक है, जिससे हमने दूसरा नंबर ले लिया, 15 ले लिया। अब ये देखो, जब 5 लिया, अब 15 को जब भाग करेंगे 5 से तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये 5 का गुणज है। ठीक है, और कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे हमने 25 ले लिया तो 25 भी क्या होगा, 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो 25 है, 25 है, ये 5 का गुणज है। ठीक है, अच्छा, अगर हमने 34 ले लिया तो 34 क्या 5 का गुणज है, तो बोलोगे नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 5 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 34 जो है वो गुणज नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हमने 6 हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि 216 ये 6 का गुणज है या नहीं है। तो आप सबसे पहले 216 को भाग कर दो। ठीक है, 216 6 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो, अगर ये पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, ठीक है, तो 6 का गुणज होगा। अगर नहीं विभाजित होगा तो 6 का गुणज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, तो 6 से जब भाग करोगे तो 6 तिया 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 21 है और नीचे 18 है, 21 में से 18 जाएगा तो 3 आ जाएगा और यहाँ पर 6 लिख लेंगे। ठीक है, तो 6 6 भागा 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, 36 हो गया। तो ये क्या हो रहा है, पूरी तरह से विभाजित हो रहा है ना। तो जो 216 है वो 6 का एक गुणज है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में फैक्टर होता है। फैक्टर क्या होता है कि अगर हमारे पास में कोई भी नंबर है, ठीक है, वो नंबर जिस जिस संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है उस संख्या को हम क्या बोलेंगे, गुणनखंड बोलेंगे। ठीक है, उसको फैक्टर भी बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 12 ले लिया, मतलब 12 ले लिया। अब ये बताओ 12 कौन कौन से संख्या से भाग हो जाती है, तो बोलोगे सबसे पहले 1 से होता है, फिर 2 से भी होता है ना, 2 छक 12, 2 से भी कट जाएगा, और उसके बाद में 3 से भी होगा ना, 3 चौक 12, फिर उसके बाद में 4 से भी होगा ना, फिर 6 से होगा और फिर 12 से हो जाएगा। तो जो 1 2 3 4 6 और 12 ये क्या है, 12 के गुणनखंड है। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास में कोई भी संख्या है, वो संख्या जिस जिस संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हो एक और नंबर 18, 18 हो गया। अब 18 को आप कैसे लिख सकते हो, 18 कौन कौन से संख्या से विभाजित होगी, तो देखो सबसे पहले 1 से विभाजित होगा, फिर उसके बाद में 2 से होगा, 2 9 18, फिर 3 6 18, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से होगा ना, उसके बाद में 9 से होगा और डायरेक्टली 18 से हो जाएगा। ठीक है, तो जो 1 2 3 6 9 18 ये सब क्या है, 18 के फैक्टर है। ठीक है, गुणनखंड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसके बाद में हमारा टॉपिक होता है लघुत्तम समापवर्तक। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारा होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा होता है भाग विधि द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसमें क्या करना होता है कि जैसे हमारे पास में 32 हो गया। ठीक है, अब ये बताओ 32 को आप क्या लिख सकते हो, गुणनखंड के रूप में आप क्या लिख सकते हो, 32 को इस तरह से लिख सकते हो ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, मतलब इसमें कितना है, 2 की घाते 5 है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब 64 को क्या लिख सकते हैं, ये देखो 32 था ना, 32 2 जा कितना होता है, 64 होता है ना, तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2
और गुणे 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की घाते 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 48 को आप क्या लिख सकते हो, 48 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2, देखो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तिया 48। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 की घात यहाँ पर कितना है, तो बोलोगे 2 की घाते 4 है और गुणे 3 भी है ना। ठीक है, अब देखो दोनों में, तीनों में सबसे उभयनिष्ठ कौन सा है, 2 की घाते मतलब 2 है ना उभयनिष्ठ। अब इसका अधिकतम घात यहाँ पर देखना, अधिकतम घात। ठीक है, अधिकतम घात। अब ये बताओ 2 का अधिकतम घात कितना है, 6 है, तो यहाँ पर 2 की घाते 6 लिख दोगे। और जो जिसका जो मतलब तीनों में नहीं मिल रहा है उसको भी एक बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पर एक बार है तो एक बार हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 की घाते 6 गुणे 3, 2 की घाते 6 मतलब 64 हो जाएगा, और गुणे 3 तो ये कितना हो जाएगा, 4 यहीं 12 हो जाएगा, और 6 3 18, 18 1 19, तो कितना हो जाएगा, 192 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी को अगर हमें भाग विधि से निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर 32 लिखना और 64 लिखना और 48 लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आप भाग करो, तो देखो ये सभी संख्याएं क्या है, एक सम संख्या है ना। जब सम संख्या है तो 2 से भाग हो सकता है ना, तो 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, देखो 32 है तो 2 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 64 है, जब 64 को 2 से भाग करोगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है, और 48 को जब 2 से भाग करोगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर से 2 से भाग करो, तो 2 8 16 और 2 16 32 हो जाएगा, और 2 इंटू 12, 12 दूना 24। ठीक है, फिर से जब आप 2 से भाग करोगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 हो जाएगा। 12 को देखो 2 छक 12 तो 6 आएगा ना। फिर से 2 से भाग करो तो 2 दूना 4, फिर 4 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, आप फिर से 2 से भाग करो तो देखो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 दूना 4 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 ये 1 हो जाएगा, फिर 2 1 की ये, और यहाँ पर 3। अब इसके बाद में लास्ट में 3 से गुणा कर दो। ठीक है, तो देखो 3 से भाग करेंगे तो 1 1 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पर हम ना एलसीएम निकालेंगे, लासा निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितना रहा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 की घाते 6, 2 की घाते 6, और यहाँ पर 3 बचा है, 3। देखो फिर से वही आया कि नहीं आया, आया ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 192 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा है, दूसरा वाला भाग विधि द्वारा है। ठीक है, तो हम यहाँ से दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद में देखो हमारा महत्तम समापवर्तक क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पर अधिकतम घात लिया था, ठीक है, वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, न्यूनतम घात जो होगा वही हमारा क्या होगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखो महत्तम समापवर्तक वो होता है ना, वो संख्या होता है कि जैसे हमारे पास में कोई संख्या है, जैसे 2 संख्या है, मान लेते हैं 12 है और एक 15 है। ठीक है, तो ये बताओ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे। ठीक है, मतलब वह संख्या जो 12 को भी विभाजित कर दे और 15 को भी विभाजित कर दे, तो क्या होगा, 3 होगा ना। देखो 3 चौक 12, 3 पचे 15। ठीक है, तो वही संख्या क्या होता है, हमारा महत्तम समापवर्तक होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमें निकालना है कि 8, 36 और 72 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है कि ये संख्या कौन कौन संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, अब बताओ जैसे 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 की घाते 3 लिख सकते हैं ना। और 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। देखो 2 दूना 4, 4 3 12, 3 36। ठीक है, और 72 को क्या लिख सकते हैं, 72 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 हो गया, और गुणे 3 गुणे 3। देखो 2 दूना 4 दूना 8, 3 24, 3 72। ठीक है, तो देखो इस वाले को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की घाते 2 और गुणे 3 की घाते 2। अब यहाँ पर देखो 2 की घाते कितना है, 3 है, और 3 की घाते 2। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा न्यूनतम जो मतलब दोनों तीनों में जो कॉमन है, जो उभयनिष्ठ है, उसका न्यूनतम घात कितना है। तो आप बोलोगे देखो सबसे न्यूनतम कितना है, 2, 2 तीनों में कॉमन है ना, तो 2 की घाते यहाँ पर कितना है, न्यूनतम 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो सबसे छोटा वाला जो होगा
यहाँ पर मतलब 2 की घाते 2, तो ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो जो 4 संख्या है वो 8 को भी विभाजित कर देगा और 36 को भी विभाजित कर देगा और 72 को भी विभाजित कर देगा। ठीक है, तो इसका जो मासा हो जाएगा, ठीक है, महत्तम समापवर्तक होगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और जब हम इसको भाग विधि द्वारा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले 8 को यहाँ पर लिखना और 36 को अंदर कर देना। ठीक है, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। अब इसको आप भाग घटाओगे तो कितना होगा, 6 में से 2 हो जाएगा तो 4 मिलेगा और यहाँ पर 3 कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो अब यहाँ पर क्या करना कि यहाँ पर हम 32 लिख देते हैं। ठीक है, और 4/32, ठीक है, कट गया। इसके बाद में हमारा 4 क्या है, 32 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाता है ना, तो यहाँ पर हम जो 4 लिखेंगे। ठीक है, 4 और यहाँ पर 72। ठीक है, अब 72 से भाग कर दो। ठीक है, अब देखो जब 72 से आप भाग करोगे ना तो 18 चौक 72 होता है, तो ये भी 72 पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो 4 बचा है वही हमारा क्या हो जाएगा, माँ सा हो जाएगा। ठीक है, मतलब 4 माँ सा हो जाएगा। तो देखो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखो भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है कि अगर हमारे पास में भिन्न है तो भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक होता है कि जो अंश होगा उसका लासा ले लेना। ठीक है, और हर का मासा निकाल लेना, वही हमारा भिन्नों का एलसीएम हो जाएगा, मतलब लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास में 7 14 7 है। ठीक है, इसका अगर हमें भिन्न मतलब ये पूरा भिन्न है, इसका हमें एलसीएम चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अंश का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अंश कितना है, अंश है 7 14 7 है। ठीक है, 7 14 7 है। देखो अब जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो इस तरह से हम इसको भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं ना। तो देखो 2 से आप करोगे तो 7 सेम आएगा, 2 सत्ते 14 और यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, अभी 7 से कर लो तो 1 हो गया, 1 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका लासा कितना हो जाएगा, तो देखो 2 गुणे 7, 2 गुणे 7 बराबर 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हमें 9 5 और 10 का हमें क्या चाहिए, मासा चाहिए। देखो एचसीएफ ऑफ हर, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, उसी को हम मासा भी बोलते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ हर, तो देखो अगर हम यहाँ से 9 15 और 10, ठीक है, का हम मासा निकालते हैं तो क्या होगा, आप ये बताओ कि देखो वह कौन सी छोटी से बड़ी संख्या होगा जो 9 से भी विभाजित कर दे, 9 को भी और 15 को भी विभाजित कर दे और 10 को भी विभाजित कर दे। ठीक है, तो वो क्या होगा, मतलब 3 तो देखो 3 से तो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 पच्चीस 15, बट 3 की टेबल में 10 नहीं आता ना, फिर 2 से ये नहीं जाएगा तो इसका हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं है। ठीक है, और वो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, मतलब पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास में 1 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब हमारे पास में अलग अलग नंबर होते हैं, ठीक है, अलग अलग जब नंबर होते हैं और उनका कोई भी कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है तो उसका हमेशा जो एचसीएफ होता है, मासा होता है, वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। और हमें देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, भिन्नों का एलसीएम, तो हमारे पास में जो भिन्न है, भिन्नों का एलसीएम। ठीक है, अब भिन्न कितना था, 7/9 और यहाँ पर 14/5 और यहाँ पर 7/10। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ अंश, अंश का एलसीएम कितना था, 7 14 7 का एलसीएम हमने निकाला था तो 14 आया था। ठीक है, उसके बाद में एचसीएफ ऑफ हर, एचसीएफ कितना आया था, 1 आया था। ठीक है, तो डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगा, 14 मतलब 14 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो घातांक का लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, जब यहाँ पर घात इस तरह से होता है। ठीक है, देखो जब आधार समान हो, देखो सब में आधार कितना है, 5 5 का है ना, जब आधार समान होता है तो जो अधिकतम घात होती है, ठीक है, जो अधिकतम घात होती है वही क्या होता है, हमारा लघुत्तम समापवर्तक होता है। ठीक है, तो अधिकतम घात यहाँ पर कितना है, 5 की घाते 12 है ना, तो यहाँ पर 5 की घाते 12 क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा इन सब का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर
इस केस में जब यहाँ पर माइनस में होगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये बताओ सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन है। सबसे बड़ी संख्या ये है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर 5 की घाते -1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा ना। तो सबसे बड़ी संख्या ये है, और जब आप इसको लिखोगे ना तो ये तो 25 हो जाएगा, मतलब 1/25। जब इसको भाग करोगे तो 0.04 आ जाएगा, ठीक है, तो वो सब छोटी हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या ये है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो जब आधार समान नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर 5 की घाते 2 है और यहाँ पर 2 की घाते 3 है, यहाँ पर दोनों का तो आधार समान नहीं है ना, तो फिर कैसे निकालोगे। तो देखो सिंपल सा इसको गुणा कर देना, 5 की घाते 2 गुणे 2 की घाते 3। तो 5 की घाते 2 मतलब कितना होता है, 25 होता है, ठीक है, और 2 की घाते 3 मतलब 8 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे कितना होता है, 200 होता है। तो 200 क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा किसका, 5 की घाते 2 और 2 की घाते 3 का, ठीक है। चलो फिर ठीक है, देखो इसके बाद में हमारा, अगर हमारे पास में दशमलव होता है तो उसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं एलसीएम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखना सबसे अधिकतम स्थान पे दशमलव कितना है, यहाँ पर 2 स्थान पे है, यहाँ पर 1 स्थान पे दशमलव है, यहाँ पर भी 1 स्थान पे, यहाँ पर भी 2 स्थान पे। देखो अधिकतम कितना है, 2 स्थान पे ना, तो सब में क्या करोगे, सब में गुणा कर दो, किससे, सब में गुणा करोगे 100 से। जैसे 2 रहेगा तो 2 के लिए हम किससे गुणा करेंगे, 100 से करेंगे ना, ठीक है। तो सब में आप 100 से गुणा कर दो, देखो ये कितना हो जाएगा, मतलब 12 गुणे 100, ठीक है, और यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। और सेकेंड वाला कितना है, 4.8 गुणे 100, और यहाँ पर भी करना पड़ेगा ऐसे, और 7.2 गुणे 100, और यहाँ पर भी 100 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 1.2 गुणे 100 करोगे और बटा 100 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से दशमलव हट जाएगा ना, तो कितना आएगा, 12/100 आ जाएगा, और यहाँ पर 48/100, 480/100 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो एक अंक के बाद में ना, तो 1 जीरो से दशमलव हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा, और बटा 100, ठीक है। और इसमें कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और बटा 100। अब देखो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये तो भिन्न में हो गया ना। जब ये भिन्न में हो गया है तो आप क्या करोगे कि जब हमें भिन्नों का एलसीएम चाहिए होता है, ठीक है, भिन्नों का एलसीएम, तो यहाँ पर क्या करोगे, अंश का एलसीएम, मतलब अंश कितना है, 12 480, और यहाँ पर 720 और 120 है, ठीक है। इसका आप एलसीएम निकाल लेना, ठीक है, और बटा कर देना जो नीचे है 100, ठीक है, 100। तो देखो 100 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 100 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे एचसीएफ ऑफ 100, ठीक है। अब देखो इसका लसा आप निकालोगे, देखो ठीक है, तो यहाँ पर जब आप एलसीएम निकालोगे जो भी आएगा वहाँ पर लिख देना, और यहाँ पर 100 से डिवाइड कर देना, ठीक है, क्योंकि 100 का जो एचसीएफ होता है वो 100 ही होता है, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, सपोज यहाँ पर हमारे पास में कोई नंबर आ गया, जो भी नंबर आएगा उसको 2 अंक के बाद में दशमलव लगा देना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव का लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद में देखो भिन्नों का महत्तम समापवर्तक क्या होता है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, एलसीएम पढ़ा था भिन्नों के लिए, और इसके लिए घातांक के लिए, और दशमलव के लिए, ठीक है। और जो इस ये वाला है ये महत्तम समापवर्तक है, किसके लिए, भिन्नों के लिए होगा, फिर घातांक के लिए होगा, फिर दशमलव के लिए होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भिन्नों का जो मासा होता है, मतलब एचसीएफ होता है या महत्तम समापवर्तक होता है, इसमें अंश का मासा निकाल लेना और अपॉन हर का लासा निकाल लेना, ठीक है। देखो मासा पूछे हैं तो ऊपर हमारा अंश में जो होगा वो मासा हो जाएगा और नीचे लासा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो 5, 5, 10 और 2 का मासा क्या होगा, ठीक है, 5, 5, 10 और 2 का मासा क्या होगा। तो देखो यहाँ पर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि 5, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये 10 हो गया,
और यहाँ पर 2 हो गया। तो देखो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1, ठीक है। और इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1। और इसको क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। और ये वाले 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 2। तो देखो दोनों में सब में, ये चारों में कौन सा नंबर है जो चारों में कॉमन है। तो देखो 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, इस वाले में नहीं है ना। तो ये नहीं होगा, जो तीनों में उभयनिष्ठ होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, मासा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसके बाद में ये अंश का मासा हो गया, ठीक है, किसका, अंश का। और जब हम हर का लासा निकालेंगे, लासा हर, ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, 6 8 है और 21 है और 3 है। तो देखो इसको इस तरह से निकाल सकते हो, 6 8 21 और 3, ठीक है। आप इसको 2 से सबसे पहले भाग करो, तो 2 3 6 हो जाएगा, और 2 चौक 8, और 21 में नहीं जाएगा ना, तो आप 21 को सेम लिखो, और यहाँ पर 3। फिर से एक बार 4 से कर दो। जब 4 से करोगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर 21 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में 3 से करोगे, तो देखो 3 से जब भाग करोगे तो 3 1 के 3 हो जाएगा, और ये तो 1 तो है ही, और ये 3 7 21, और यहाँ पर 3 1 के 3। इसके बाद में हमें 7 से करना पड़ेगा ना, 7 से भाग कर दो तो सब नीचे 1 बन जाएगा, ठीक है। ये तब तक करना जब तक नीचे 1 ना बन जाए। अब यहाँ पर जब हम एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। तो देखो 4 दूना 8 और 7 त्रिक 21, तो 8 गुणे 21 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 के 8, 8 दूनी 16, तो 168 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझा, लासा मिल गया और हमें मासा मिल गया। तो हमें भिन्नों का जो मासा हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं, अंश का मासा कितना आया था, 1 आया था, तो 1 लिखेंगे। और हर का लासा कितना आया था, 168, तो 168। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो घातांक का महत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो सेम जैसे हमने लघुत्तम समापवर्तक पढ़ा था, वहाँ पर जब आधार समान होता था तो वहाँ पर हम अधिकतम घात लेते थे ना, बट यहाँ पर न्यूनतम घात लेना है, ठीक है। अब ये बताओ, यहाँ पर 7 की घाते 2, 7 की घाते 9, 7 की घाते 14, 7 की घाते 32 है। तो इसमें न्यूनतम घात कितना है, 7 की घाते 2 है ना, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखो सबसे न्यूनतम घात कौन सा है, देखो जब आधार समान है तो सबसे बड़ा जो माइनस में है वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे न्यूनतम संख्या हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, ठीक है। जब आधार समान नहीं है, अब देखो जब आधार समान नहीं है, यहाँ पर 2 की घाते 3 था, यहाँ पर भी 5 की घाते 3 था, ठीक है। जब देखो समान नहीं है, इसमें कोई भी टर्म, मतलब 2 की घाते 3 क्या होगा, ये 8 हो जाएगा, और 5 की घाते 3 मतलब 125 हो जाएगा। तो इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है ना, जब कॉमन नहीं है तो उसका जो महत्तम समापवर्तक होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर दशमलव का महत्तम समापवर्तक क्या होता है, तो सेम सबसे पहले आप किस में कन्वर्ट करोगे, इसको फ्रैक्शन में, भिन्न में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर 2 अंक के बाद में दशमलव है, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद में दशमलव है, यहाँ पर कितना है, 3 अंक के बाद में ना, तो जो अधिकतम होगा, ठीक है, 3 अंक के बाद के लिए क्या हो जाएगा, 1000 होगा ना, तो सब में 1000 से गुणा और भाग कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.05 गुणे 1000, और यहाँ पर भी 1000 हो जाएगा। फिर इसके बाद में 0.10 को 1000 से गुणा कर दो, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 0.025 को 1000 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भाग कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 अंक से ये दशमलव हट जाएगा और 1 बचेगा ना, 10 बचेगा, तो 10 बचे 50 बटा 1000, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, देखो 2 अंक से दशमलव हट जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 दहा में 100, तो 100 लिखोगे यहाँ पर, और यहाँ पर 1000, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 3 अंक है ना यहाँ पर, तो 3 अंक के लिए 3 0, ठीक है। तो यहाँ पर 25 हो जाएगा और बटा 1000, ठीक है। अब देखो हमें मासा चाहिए ना, तो मासा क्या होगा, भिन्नों का मासा बराबर अंश का HCF, ठीक है, अपॉन हर का LCM, ठीक है। देखो
अंश कितना है, 50, 100 और 25 है, ठीक है, 50, 100 और 25 है। तो देखो ये इसमें मतलब वह कौन सी बड़ी संख्या होगा जो 50 को भी विभाजित कर दे, 100 को भी विभाजित कर दे और 25 को भी विभाजित कर दे। तो देखोगे 25 होगा ना, क्योंकि 25 से कि 25, 25 दूना 100, 25 चौका 100, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो एलसीएम हो जाए एचसीएफ होगा वो 25 होगा ऊपर का, ठीक है। और हर का जो एलसीएम होगा, मतलब 1000 का एलसीएम 1000 ही होगा, ठीक है, 1000 होगा। अब ये बताओ, इसको जब हम दशमलव में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 अंक के बाद में क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। तो देखो 5 2 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है, मासा हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर देखो इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 16, 64 और 28 का एलसीएम कितना होगा, लासा कितना होगा। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो ना। देखो 16 को आप क्या लिख सकते हो, 16 को लिख सकते हो 2 की घाते 4 और 64 को क्या लिख सकते हो, 2 की घाते 6, ठीक है। और 128 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की घाते 7, ठीक है। तो अधिकतम घात कौन सा है, अधिकतम घात ये है ना, 2 की घाते 7, ठीक है। और 2 की घात 7 की वैल्यू कितना है, 128 है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो 3/4, 6/7 और 8/9 का एलसीएम होगा, ठीक है। तो देखो जब हमें भिन्न है ना, तो भिन्न का एलसीएम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पे लिखोगे एल भिन्न का एलसीएम, तो ये होगा अंश का लासा और बेटा हर का मासा, ठीक है। तो देखो अंश कितना है, 3 6 8, 3 6 8 का आप लासा निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो इस तरह से निकाल सकते हैं, 3 6 8। सबसे पहले 2 से करो तो 2 नहीं जाएगा, 2 तिया 3, तो 3 को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में 2 तिया 6, फिर 2 चौक 8, ठीक है। इसके बाद में आप 3 से लेके जाओ तो 3 1 के 3, 3 1 के 3, फिर 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में 4 से लेके जाओ तो देखो सब 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 तिया 12 दूना 24, तो अंश का जो लासा होगा वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और हर का मासा मतलब देखो 4 है, 7 है और 9 है, तीनों अलग अलग नंबर है ना। तो देखो जब तीनों अलग अलग नंबर है तो इसका जो हर का जो मासा होगा, मतलब 4 7 और 9 का मासा होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ 24 मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पर देख के बता सकते हो कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 की घाते 7, 4 की घाते 5, 4 की घाते 6 और 4 की घाते 7, ठीक है। तो देखो सबसे अधिकतम वाली घात कौन सी है, 4 की घाते 7 है ना, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें जब इस टाइप का अलजेब्रा का होता है तो इसमें हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले जो नंबर है 10 15 और 20, ठीक है, 10 15 20 का आप एलसीएम निकालोगे तो कितना होगा, 10 15 और 20। देखो यहाँ पर लिखोगे 2 से जाएगा, 2 पंचे 10 और 15 हो जाएगा, 2 दहा में 20, फिर से 2 से करोगे तो 2 5 मतलब ये होगा और ये 15 हो जाएगा और ये 2 दहा मतलब 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप 3 से करो तो 5 हो जाएगा, 3 पचे 15 फिर 5। अब इसके बाद में 5 से कर लो ना तो सब में 1 1 मिल जाएगा। तो देखो 5 तिहाई 15 और 15 चौका 60, तो मतलब 60 आ गया, ठीक है। तो देखो आप वैसे भी लगा सकते हो कि 60 कहाँ पर है, ये वाला है ना, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसके आगे देखना चाहिए, तो देखो ए की मैक्सिमम घात कितना है, ए यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो मैक्सिमम घात कितना है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और बी के लिए कितना है, बी के लिए यहाँ पर बी की घाते 1 है और यहाँ पर भी बी की घाते 1 है और यहाँ पर भी बी की घाते 2 है, तो अधिकतम कितना है, बी की घाते 2 लिखेंगे। सेम सी के लिए देखेंगे, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर सी स्क्वायर है तो यहाँ पर सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलो ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, 216 288 और 720 का मासा कितना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप मासा निकालने के लिए आप क्या कैसे करोगे, इसको भाग कर देना, ठीक है, भाग 20 से निकाल लो। यहाँ पर 216 को भाग करना किससे, 288 से, ठीक है। तो एक बार लेके जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 216, तो 8 में से 6 जाएगा 2 हो जाएगा और 8 में से 1 जाएगा 7 हो जाएगा, 72 हो गया। और इसके बाद में आप 216 लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में किससे जाएगा, 3 से जाएगा ना, जब आप 3 से भाग करोगे तो देखो 3 दूना 6 हो जाएगा
और 3 सत्ते 21, तो मतलब ये कट गया, कितना गया, 72 आ गया। ठीक है, अब ये जो 72 आया है, जो लास्ट वाला संख्या बचा है 720 बचा है ना, अब उसको भी भाग कर देंगे 72 से। ठीक है, तो 720 दहा में 72 दहा में 720 होता है। ठीक है, तो ये कट गया, कितना गया, 72, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर 9/10 है और 12/25 है और 18/35 है और 21/40 है का महत्तम समापवर्तक निकालिए। ठीक है, तो देखो महत्तम समापवर्तक हम कैसे निकालेंगे, इसका आंसर आप खुद बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर कितना होगा। मैं यहाँ पर बताता हूँ कि जब हमारे पास में भिन्न होते हैं तो उसका जो महत्तम समापवर्तक होता है, भिन्न का मासा, ठीक है, वो क्या होगा, अंश का मासा और बटा हर का मासा। ठीक है, देखो आप अंश का मासा निकाल लेना और हर का लासा, सॉरी ये लासा निकालना। ठीक है, लासा, अंश का मासा मतलब 9, 12 और यहाँ पर 18 और ये 21। ठीक है, तो देखो इसमें 9, 12, 18 और जब हम 21 की बात करते हैं तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा होगा, जो तीनों चारों को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो देखो यहाँ पर 3 होगा ना, क्योंकि 9 भी, जो ये 9 है, 9 भी 3 से विभाजित हो जाता है, 3 3 9, 3 4 12, 3 6 18, 3 7 21, तो वो 3 होगा ना। तो यहाँ पर मासा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और लासा आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, निकालने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन को बता सकते हो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद में अगर हमारे पास में अलजेब्रा का कोई भी टर्म होगा तो उसका हम मासा कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, x की घाते 2 और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घाते 2। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, मतलब a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी। ठीक है, तो देखो a मतलब x हो गया और b मतलब 3, तो x प्लस 3 हो जाएगा और x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड वाला कितना है, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 9। ठीक है, जब हम इसको गुणनखंड करेंगे तो देखो लास्ट में जो टर्म होता है ना, इसे यहाँ पर 9 है, तो 9 को 2 भाग में तोड़ो कि गुणा करने पर 9 आना चाहिए और जोड़ने पर 6 आना चाहिए, -6। तो क्या हो सकता है, -3 और -3। देखो जब -3 और -3 को आप जोड़ोगे तो -6 हो जाएगा और जब इनका गुणा करोगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x मतलब -3x और -3x और प्लस 9। ठीक है, तो देखो x दोनों में कॉमन है, x कॉमन कर लिया, बचा कितना, x यहाँ पर बचा और यहाँ पर 3, x -3 बचा और यहाँ पर हमने -3 कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर x बचा है और यहाँ से 9 में से 3 जाएगा तो 3 कॉमन है तो 3 बचेगा ना। अब देखो x -3 यहाँ पर है, दोनों में से कॉमन कर लिया, बचा कितना, ये x बचा है और ये -3, x -3, तो x -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, x -3, अब देखो यहाँ पर भी x -3 है और यहाँ पर भी x -3 है। ठीक है, देखो दोनों में कॉमन कौन है, x -3 है ना, और इसका जो न्यूनतम घात कितना है, यहाँ पर न्यूनतम अधिकतम घात 2 है और यहाँ पर 1 है, तो न्यूनतम घात 1 है ना, तो x -3 लेने का। ठीक है, और बाकी जो दोनों में मैच नहीं कर रहा है उसको छोड़ देने का। ठीक है, जो मैच कर रहा है उसी को हमें लेना है होता है, तो x -3 क्या हो जाएगा, इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, इसका अगला जो पार्ट होगा वो जल्दी आ जाएगा, तो आप इसको अच्छे से रिवीजन करते रहो। ठीक है, चलो फिर बाय बाय।